अपने पितरों के लिए कुछ करना जरूर चाहिए। हम सबके ऊपर ऋण तो होते ही हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। आज लोगों की समस्याएं क्या है? महाराज जी हम बहुत कमाते हैं, बहुत परेशान हैं, पर शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, पितर हैं, पुरखे हैं, जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती तब तक आपको भी शांति नहीं मिलती। इसलिए जो अपने पितरों के लिए कार्य करता है उसके जीवन में अपार शांति है। इसलिए पितरों के लिए कार्य जरूर करना चाहिए, पूर्वजों के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। हमारी कमाई में केवल हमारा अधिकार नहीं होता, हमारे कमाए हुए धन में बहुत लोगों का लीगल अधिकार होता है। जैसे हमारी कमाई पर अधिकार किसका है? सरकार का। टैक्स लेती है कि नहीं? इनकम टैक्स। तो जैसे हमारी कमाई पर सरकार का अधिकार होता है, परसेंट है, कितने परसेंट? आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? हमारी कमाई है पर अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का, सरकार का। उसी तरह हमारी कमाई में सरकार का भी अधिकार है, उसका भी हिस्सा है। ये जो उड़ने वाले पशु हैं या पक्षी हैं, उड़ने वाले जो पक्षी हैं और ये पशु हैं, जो पशु पक्षी हैं, यह भी हमारी कमाई के अधिकारी हैं। इसलिए हमारे यहाँ पक्षियों को दाना और कुत्ते और गाय को रोटी हम सनातनियों के यहाँ से सदा निकलता चला आया है। तो हमारी कमाई में सरकार का भी हिस्सा है, पक्षियों का भी हिस्सा है दाने के रूप में, गाय का भी और कुत्ते का भी हिस्सा है रोटी के रूप में, और हमारी कमाई में हमारे पितरों का भी हिस्सा होता है श्राद्ध और तर्पण के रूप में, कि आप उनके नाम का श्राद्ध करें, तर्पण करें, उनके नाम से अन्नदान करें, भागवत सुने। ये जो आपका भागवत में खर्चा होता है, श्रेय पिंडदान और इत्यादि पितरों के लिए कार्य में जो खर्चा होता है ना, ये खर्चा उनके ही अधिकार का है। जैसे सरकार टैक्स, ऐसे पितर भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कमा के, कमाई का कुछ हिस्सा पितरों के लिए, कुछ हिस्सा गाय के लिए, कुछ हिस्सा पक्षियों के लिए, कुछ हिस्सा दीन दुखी के लिए, कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए, कुछ हिस्सा सरकार के लिए, बचा हुआ अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए। यही तो गृहस्थ आश्रम है जो सबका हिस्सा निकाले। हमारे यहाँ गृहस्थ में भी एक शब्द जुड़ता है, सदगृहस्थ। हम कैसे हैं? हम सदगृहस्थ। एक होता है गृहस्थ। आजकल तो देखो गृहस्थ का कॉन्सेप्ट रहे ही नहीं। आज तो हस्बैंड वाइफ रहे हैं और हम दो हमारे दो। अब कौन कहता है कि हम सदगृहस्थ? अब तो लोग कहते हैं हमारी फैमिली है। फैमिली का अर्थ भी वही है, लेकिन उसमें सद कहाँ जुड़ा है? सत्य जहां जुड़ जाए वही सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ क्या जुड़ा है? हम कैसे हैं? सुदामा कैसे थे? सदगृहस्थ थे। भगवान राम कैसे हैं? सदगृहस्थ हैं। क्या है? देखो, भाषाएं वही हैं, बात फीलिंग की है, भावनाओं की है। जैसे आंटी और चाची, दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, भावनाओं का अंतर है। हमारे यहाँ जब चाची कहा जाएगा ना, तो चाची, एक चाची अपनी चाची माँ की तरह है। क्यों? चाची मतलब माँ, माँ के तुल्य है कि नहीं? एक अपनापन है चाची में, आंटी में वो अपनापन नहीं है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है, भाषा अलग है। हाँ या ना? जैसे आंटी और चाची दोनों का मतलब एक ही है, भाषा अलग अलग है। इसी तरह आप
गृहस्थ, फैमिली, सदगृहस्थ, सबका मतलब वही आ रहा है। लेकिन एक भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सदगृहस्थ का मतलब अलग ही निकल कर आएगा। सदगृहस्थ कौन है? जिनके यहां सदा सत्य के हिसाब से गृहस्थी चलती हो। हमारी गृहस्थी किसके हिसाब से चलनी चाहिए? सत्य के हिसाब से। सत्य क्या है? कि हम अपने अपने हिस्से अलग अलग निकाल कर रखें। आजकल हम लोग सारा खाना चाहते हैं। कुत्ते की रोटी भी खुद खा जाएंगे, गाय की रोटी भी खुद खा जाएंगे। जो ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले होते हैं ना, समझ लो इसने कुत्ते की रोटी जरूर खाई है। शाम हुई, सवेरा हुआ, बस भाव 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 करना। इसकी अम्मा ने कुत्ते वाली रोटी इसी को खिला दी, आखिरी वाली। बच्चों को आखिरी वाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए, वो कुत्ते की है ना। वो जो खाएगा वो कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा। पहली रोटी भी नहीं खिलाना चाहिए। पहली रोटी निकालो, वो गाय की है, जिसका अधिकार जहां है। देखो, हमें दूसरे का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों का अधिकार छीना, नाश हुआ कि नहीं? गाय का अधिकार क्यों छीनना? कुत्ते का अधिकार क्यों छीनना? अपना अपना अधिकार। इसलिए हमारे पुराने हमने देखे हैं, लोग जब भोजन करने बैठते थे तो एक रोटी निकालकर अलग रख देते थे, उसमें थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, थोड़ा साग, जो भी, और निकाल के गाय के नाम के अलग। पुराने लोग, मैंने जैसा देखा है, कुछ लोगों अलग रोटी निकाल के रख देते थे। कितने धार्मिक थे पहले के लोग, कितनी भूख लगी है पर वो रोटी निकालना नहीं भूल रहा है। देखिए, पहले का व्यक्ति कितना पवित्र था। इसलिए पहले के लोग बहुत सुखी थे। अशांति आज की तरह नहीं थी। आज संपन्नता है, धन है, पर शांति कहां है? आप भी हो सके तो गाय का हिस्सा निकाला करो पर डे। गौरी गोपाल गौशाला है, आप अपनी तरफ से गाय को यहाँ रोटी भेज दिया करो। आपके गली मोहल्ले में नहीं है तो गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय आप गोद ले लो और सवेरे रोज स्मरण कर लो कि हमारी रोटी गाय तक पहुंच गई। आप रोज गाय के लिए रोटी की सेवा पहुंचा दिया करो। कोशिश करना कि आपसे ये धर्म ना छूटे। ये छूट गया तो फिर पैसा तो लोग कमा ही रहे हैं। आजकल पैसे का उपयोग क्या हो रहा? जो जितना बड़ा पैसे वाला है उतनी महंगी शराब पी रहा है। जो जितना ज्यादा पैसे वाला है उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। गाड़ियों में घूमना, बड़े बंगले में रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? जब आप पैसे का मिसयूज करने लग जाते हैं, दुरुपयोग करने लग जाते हैं। और दुरुपयोग क्या है? महंगी महंगी शराब पीना, महंगे महंगे क्लबों में जाना, पराई औरतों के संग, पराई पुरुषों के संग नाचना। ये सब पैसे का गलत उपयोग है। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु जब हमें पैसा देना तो हमें पैसे के साथ साथ सद्बुद्धि देना कि हम अपने पैसे को सही जगह पर खर्च करें।